Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay. So exercise 14.3 topic is median, जिसको आज खत्म करना था ना। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे अच्छे वाले, पर्टिकुलर क्वेश्चंस, उनको खत्म करना था। तो उससे पहले बात करते हैं कुछ जो छोटे मोटे क्वेश्चंस थे बचे हुए, वो होमवर्क दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 तो यही हो गया था। 6th and 7th ओनली 2 क्वेश्चंस पर गिवन है होमवर्क। कितना कम होमवर्क देता हूँ। अब वो मीन तो खैर वो तो एक्स्ट्रा में चलता है ना, सब्जी के साथ धनिया तो फ्री मिलता है ये। ओके अब बताइए 6th and 7th क्वेश्चन। आई एम अभी राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मीडियन। तो मुझे बताओ मीडियन सबका सही निकल गया 6th and 7th में? बोलो 6th में क्या आंसर आ रहा है मीडियन? 8.05। आकांक्षा यही आ रहा है? इधर से कौन है? हाँ नौनी आ रहा है यही कि नहीं किया? वो पीछे से दिख जाता है मुझे, जो ऐसे ऐसे गर्दन नहीं घुमा रहा है ना, पूछे जा रहा हूँ फिर भी आगे घुसा हुआ है कॉपी में, तो उसने नहीं किया है होमवर्क। और जो पीछे बिल्कुल शांत से घुमा रहा है, हाँ सर 8.0 है, वो करके आए, तो पता चल जाता है। इधर से रिया करके आए? ओके। तो क्यों नहीं किया नौनी? कोई अच्छा सा बहाना बताओ जो आज से पहले कभी यूज नहीं हुआ। भूल गए थे तो घिसा पिटा है। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया क्या 6th क्वेश्चन एंड 7th क्वेश्चन एज होमवर्क? ठीक है 7th का आंसर बोलो चलो फिर। 56.67 kg मीडियन वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ओके तो इजी थे 6th। हाँ सर मतलब बोर्ड में अपने को फॉर्मूला भी प्रूव करने के लिए दे सकते हैं? नहीं, फॉर्मूला प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है कोई थ्योरम आ सकती है बट फॉर्मूला प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। ओके तो 6th and 7th तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे मीडियन निकालने के। होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी या क्वेश्चन हो सकता है कि कर लिया हो लेकिन किसी पर्टिकुलर जगह पे दिक्कत आई हो, ऐसा भी है तो प्लीज आस्क। अदरवाइज मैं फिर इसके बचे हुए क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूँ, फिर मत कहना कि डिस्कस नहीं हुआ। हाँ जी एनीवन बोलो। अभी का कोई डाउट नहीं है? ओके चलते हैं इसके बचे हुए क्वेश्चंस पे। और बचे हुए क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर second, if the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y। तो इसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। इस चीज का अंदेशा मैंने आपको जब मीन के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आई थी तभी दे दिया था कि मीडियन के अंदर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी और मीन के अंदर क्या होगी? एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी। चलिए तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में एक बार अपन भूल जाते हैं कि उसने मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए कहा है। अपन ऐसा ध्यान रखते हैं कि ये क्वेश्चन मीडियन का है। किसका क्वेश्चन है ये? तो मीडियन का क्वेश्चन हो तो चाहे से मिसिंग फ्रीक्वेंसी का हो, चाहे से कैसा भी हो, जो काम हमको करने होते हैं वो के वही काम करना शुरू करते हैं। क्या काम करने होते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का काम करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टेबल। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम तो आपने ड्रॉ कर ही लिया होगा, नहीं किया? करो जल्दी से। हो गया? तो नोटबुक्स तो निकाल के रखा करो एटलीस्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, देखो कहते हो भी जाता है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। पहले आप ट्राई करो एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना। देखो मुझे पता नहीं है इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है क्या, मुझे केवल इतना पता है कि ये मीडियन का क्वेश्चन है और सर ने ऐसा बताया था कि मीडियन का क्वेश्चन दिखते ही सबसे पहली चीज ये करना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। राइट? तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, फिर आगे जो होगा देखी जाएगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। भाई क्वेश्चन को रीड कर लेना जो भी वो कह रहा है ना। निकाल ली? तो लेट्स फाइंड आउट कि सही निकाली कि नहीं निकाली। बोलो सबसे पहले 5। अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 5 के साथ x जोड़ के 5x मत कर देना कोई भी, इट इज 5 प्लस x। 5 अलग टर्म है, x अलग टर्म है, तो अलग अलग रखी जाएगी। 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 20 x में जुड़ेगा या 5 में जुड़ेगा? 5 में जुड़ेगा, तो इट इज 25। और x अभी भी कल भी अलग थी आज भी अलग रहेगी। 25 प्लस x प्लस 15 वॉट? 40 प्लस x। अब 40 प्लस x के साथ फिर y भी जुड़ गया, तो 40 प्लस x प्लस y। अब x और y अलग अलग रहेंगे। एंड उसके बाद आ जाओ 40 प्लस 5 यानी 45 प्लस x प्लस y।
और जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट शुड ऑलवेज मैच विथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 60। तो यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 60 है, यहां तक कोई डाउट? तो एक इक्वेशन तो मेरे पास रेडी है, बिल्कुल तैयार है एक इक्वेशन। तो क्या है 45 प्लस एक्स प्लस, ऑब्वियसली दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी तो दो इक्वेशन बनेगी। पिछले मीन के इक्वेशन में एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी तो एक ही इक्वेशन से काम हो गया था, अब की बार दो बनेगी। तो एक इक्वेशन तो रेडी है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या रख देते हैं 60। 45 को वहां भेजेंगे तो 60 से माइनस होकर क्या हो जाएगा 15। दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आप सीख के आई हो। तो एक पहले लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू व्हाट 15। अब चलते हैं दूसरी। तो दूसरी ऑब्वियसली हम कैसे बनाएंगे मीन के फॉर्मूला से, ओ सॉरी मतलब मीडियन के फॉर्मूला से। तो मीडियन का फॉर्मूला बोलेगा एक बच्चा, बच्चे भी बोल सकती है, L प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ इंटू एच। चलिए सर वो सब तो ठीक है, मीडियन क्लास तो बता दो भाई। ये फॉर्मूला तो तभी अप्लाई होगा ना जब मीडियन क्लास साथ में है। कौन सी क्लास की ये आइटम नोट करूं, इसकी 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 किसकी? मीडियन क्लास ही नहीं है। तो अभी का बताओ कैसे मीडियन क्लास निकाल सकते हो? 60/2 ठीक है फाइन। 60/2 आप कह रहे हो n/2 निकाल लो, ओके ये लो n/2। n/2 मतलब n हमारे पास एक तो इस फॉर्म में है और एक इस फॉर्म में, ऑब्वियसली उसका आधा करना मुश्किल है तो मैं इसका आधा कर देता हूँ। 60 का आधा क्या हो जाएगा 2, 30 हो जाएगा। ठीक है आगे क्या करते थे अभी का n/2 के बाद? अब 30 की सीधी की CF देखेंगे या 30 से जस्ट अबव देखेंगे? तो वो कैसे, उससे ज्यादा। तो आपको कौन सी CF यहाँ पे दिख रही है जो 30 या 30 से जस्ट ज्यादा है? 40 प्लस एक्स। अच्छा ये क्यों नहीं हो सकती? सपोज करो x की वैल्यू 7 होती तो 25 प्लस 7 32, ये भी ज्यादा हो गई। और ये छोड़ो, ये क्यों नहीं हो सकती? सपोज करो x की वैल्यू 30 होती तो 30 प्लस 5 35, ये भी इससे ज्यादा हो गई। जब तक आपके पास x की वैल्यू नहीं है हाउ कैन यू डिसाइड कि ये वाली CF जस्ट इससे ज्यादा है या ये वाली CF इससे जस्ट ज्यादा है? ऐसा किसने कहा बेटा प्रोबेबिलिटी उसकी? ऐसा किसने कहा? केवल और केवल कांस्टेंट टर्म को पता लगा के हम केवल कांस्टेंट टर्म की तरफ देखकर पीछे पन्ने मत पलट, अभी इधर देख। केवल और केवल कांस्टेंट टर्म की तरफ देखकर अपन ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इसका कांस्टेंट टर्म 25 है और इसका कांस्टेंट टर्म 40 है। तो 40 जो है 30 से अबव है तो ये मेरी मीडियन क्लास होगी। ये x भी कोई औकात रखता है? हाँ इसको कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ x, है ना, ये सबसे क्रूशियल चीज है। तो x की वैल्यू जब तक पता नहीं है तो हम पता नहीं लगा सकते कि क्या होगा। ये भी हो सकता है अभी तक, ये प्रोबेबिलिटी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो देयर मस्ट बी सम अदर वे टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास। तो कोई और दूसरा तरीका? सर आपने तो बताया नहीं था, एक ही तरीका बताया था। तो सोचो तो सही, बताया था मैंने, बातों बातों में बताया था और इसे भी कहा था इन बात को ध्यान में रखना। बोलो अनुष्का, नहीं पता? ठीक है तो x प्लस वाई का सम 15 है तो x की वैल्यू 15 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। ठीक है तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। चलो आपने कुछ तो दिमाग लगाया, ये वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 15 है तो x की वैल्यू 15 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। 15 भी पुटअप कर दूं तो 15 और 5 20, अभी भी 30 से ज्यादा नहीं हो रहा। अब इन दोनों में से क्या करेंगे? x की वैल्यू 7 तो हो सकती है, 8 तो हो सकती है। तो 7, x की वैल्यू 7 या 8 तो हो सकती है ना, बताओ। x प्लस वाई का सम 15 है तो x की वैल्यू 7 8 9 ये तो हो ही सकती है। तो अगर x की वैल्यू 7 रख दूं तो ये बन जाती है 30 से अबव। और x की वैल्यू जो है, अच्छा हाँ अब यहां से ये हिंट मिल रहा है कि x, लेकिन सपोज करो x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो 25 प्लस 2 27, अब ये 30 से कम हो गई। तो अब इन दोनों में तो अभी भी डाउट है ना कि 25 प्लस x जो है वो 30 से ज्यादा है या 40 प्लस x 30 के ज्यादा है या 30 के इक्वल भी हो सकता है कोई भी इन दोनों में से। इन दोनों में से तो नहीं, ऊपर वाला ही होगा अगर इक्वल होगा तो। चलो आगे क्या करना चाहिए? आगे क्या करना चाहिए बोल भाई दिवेश, दीपेश। सर तो बहुत पहले मिल गया था। नहीं सर तरीका मिल गया। हाँ सोनाक्षी को मिल गया तो उससे नहीं पूछेंगे। निहारिका नहीं, रिया रिया कोई तरीका? एलिमिनेशन नहीं, एलिमिनेशन तो बेटा बात की बात है जब अपन इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बने तो सही,
और इक्वेशन बनने के लिए मीडियन आए तो सही, मीडियन आने के लिए मीडियन क्लास तो आए तो सही। तो क्वेश्चन तो ये है कि मीडियन क्लास कैसे निकालूं। हाँ भाई निश्चिता चुप के बैठी आज मॉनिटर के पीछे, नहीं आया। सृष्टि नो, मैंने ये भी तो कहा था, बोलो चलो सोनाक्षी। जब मीडियन गिवन है तो मीडियन ही देख लो ना कौन सी क्लास इंटरवल में से फॉल होता है। जब मीडियन ही गिवन है, मैंने आपको क्या कहा था कि मीन हो या मीडियन हो या मोड हो उसकी क्लास में से ही होगा। अभी मीडियन जो होगा मीडियन क्लास में से ही कोई ना एक नंबर होगा, मोड जो होगा वो मॉडल क्लास में से ही कोई एक नंबर होगा। कहा था कि नहीं कहा था। तो इस क्वेश्चन में मीडियन गिवन है ना हमको, क्या गिवन है बोलना। 28.5। मैंने क्या कहा था, मेथड ही दूसरा है इस बार मीडियन क्लास निकालने का। तो ये मीडियन का फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, बट उससे पहले मीडियन क्लास लिख देता हूं मैं, उसके लिए मीडियन लिख देता हूं मैं। तो मीडियन अगर है 28.5, तो 28.5 इसमें से कौन सी क्लास इंटरवल में फॉल होता है। 20 to 30, 20 to 30। तो अभी का प्रोबेबिलिटी फेल हो गई। आप तो कह रहे थे 40 + x से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी दिख रही है, जबकि 20 to 30 दिस इज द मीडियन क्लास। समझ आया ना। तो यही चीज तंग कर सकती है एग्जाम में आपको, या ये चीज गलत करवा सकती है आपको। तो याद रखना मीडियन हमेशा मीडियन क्लास के का ही कोई नंबर होगा, तो मीडियन हेल्प करेगा मीडियन क्लास निकालने के लिए। मीडियन क्लास आ गई। अब क्या, तो फॉर्मूला में पुटअप करो इसमें से। तो फॉर्मूला पुटअप करता हूं मैं, m इक्वल टू एल। मीडियन क्लास का एल क्या है 20, n/2 की जगह मैं इजीली 30 पुटअप कर सकता हूं, और CF उससे जस्ट ऊपर वाली यानी कि 5 + x, राइट, डिवाइडेड बाय f कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 20 इंटू h तो 10 है ही सही। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 बचा नीचे है ना। तो ये क्या हो जाएगा 20 + 30 - 5 कितना होता है 25, और माइनस x हो जाएगा 25 - x डिवाइडेड बाय व्हाट 2। 2 को अगर एलसीएम ले ले तो 2 × 20 40 + 25 - x होल डिवाइडेड बाय 2। एंड व्हाट इज 40 + 25, सीधे लिख देता हूं मैं, क्या होता है 40 + 25 65। तो ये 65 - x होल डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक है, और ये मीडियन गिवन है कितना 28.5। तो यहां से आप इस इक्वेशन को इक्वेट करो तो x की वैल्यू तो स्ट्रेट अवे हमको पता चल रही है। ठीक है, 65 - x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 28.5 गिवन मीडियन, ये मीडियन गिवन है। इसको इक्वेट कर दो तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 65 - x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 28.5। एंड व्हाट इज 2 × 28.5 57। ओके, तो x की वैल्यू हो जाती है 65 - 57, 3 और 5 8। ठीक है, तो मैं हिंट दे भी रहा था x 8 हो तो, x 8 हो तो ले ही नहीं देते, x 8 ही तो आया, देखो x 8 आया। तो x + y, इस x 8 को आप x + y इक्वल टू 15 में पुटअप करो तो y भी आ जाएगा, आएगा। यहाँ निकाल लेते हैं y। आपके पास इक्वेशन है कि x + y इक्वल टू 15 है इक्वेशन नंबर 1 से, तो 8 + y इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू 15 - 8 विच इज 7। सो द वैल्यू ऑफ x इज 8 and value of y is 7. These are your missing frequencies. ठीक है, मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन वाइज वेरी इजी, ठीक है ना, बस थोड़ी सी टेक्निकलिटी है जो आपको इसमें सोचनी है। ठीक है, चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है वो बचता है एक क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं लास्ट में लेना चाहता हूं, उससे पहले वही जो हम करते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का भी एक क्वेश्चन बनता है। तो मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल तो देखते ही हमको भगानी है, मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है इन एनी केस। इंक्लूसिव को सबसे पहले क्या करना है, एक्सक्लूसिव में चेंज करना ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको अपन एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे। ये आपको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट पकड़ लिया, उसके 40 लीव्स तोड़ के उनकी लंबाई नापना शुरू किया। ठीक है, और लंबाई मिली हमको ऐसे कि 118 से 126 mm की 3 पत्तियां थी, फिर 5 पत्तियां 127 से 135 लाइक दिस। तो बनाइए ये। तो वैसे तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है, बट अब की बार कितने कॉलम और एक्स्ट्रा बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि एक तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनेगा ही बनेगा, और एक क्या बनेगा,
इंक्लूसिव क्लास इंटरवल से एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का भी बनेगा। तो ये तो है हमारी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। ये हमारी एफआई है ही सही। दो कॉलम बनाने हमको, एक तो बनाना है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, ओके, और एक लास्ट कॉलम बनेगा वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। exclusive class interval and last one will be cumulative frequency. और ये हो जाएगा टोटल। तो क्वेश्चन नोट हो गया सबका। तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल से बनाओ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी से बनाओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर ये दोनों कॉलम के भाड़ में, ये दोनों कॉलम से अपने को काम करना है। शुरू करें। तो रिकॉल करते हैं, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्जन का तरीका वही होगा सेम जो कि पहले था। जब फ्रीक्वेंसी का टोटल भी लगा लो एक बार, 3 + 5 8, 9 + 8 17, 17 + 12 is 29, 29 + 5 is 34, 34 + 4 is 38, 38 and 2 is 40। चलें अब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाए। कैसे बनाते थे बता दिव्यांग। हाँ मतलब 188 में से माइनस वो 0.5 माइनस 0.5 ही क्यों माइनस कर रहा है, उसका जवाब दे। 0.5 ने क्या गलती करी, उसी को क्यों माइनस कर रहा है। 0.6 कर ले, 0.7 कर ले, भाई 0.5। ये तो रटने वाली बात हो गई कि सर ने 0.5 कराया था, कल को कुछ और भी तो करना पड़ सकता है। बताइए यश, 0.5 ही क्यों माइनस कर रहे हो। मेरा जो वो है ना 127 है ना, इनके बीच का एक नंबर का गैप है। यस, फिर उसका आधा वेरी गुड वेरी गुड, क्लैप 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 भाई, आज यश ने तबियत खुश कर दी। ठीक है दिव्यांग सुन ले, इन दोनों का गैप देखेंगे, और वो गैप कितना आ रहा है, पहले तो बराबर आना चाहिए, बराबर आ रहा है सबका, और गैप कितने का है, 1 का गैप है। तो इस 1 का हाफ करेंगे भाई, जिसके पास ज्यादा है उसको आधा करके ही तो उससे लेके उसको दोगे, तो वो कितना आया 0.5। इसीलिए 0.5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ऐड और सब्ट्रैक्ट किससे करना पड़ेगा, जो गरीब है उसको और गरीब बनाना पड़ेगा, यानी लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अपर लिमिट में क्या करना पड़ेगा, ऐड, अमीर को और अमीर बनाओ। तो 118 में से 0.5 गया तो क्या बचेगा 117.5। पहले लोअर लिमिट्स बना लो सारी, 0.5 घटा के 126.5, देन 135.5 बनेगा, 144.5, then it is 153.5, then it is 162.5 and last one is 171.5। चलो अपर लिमिट्स बनाते हैं। अपर लिमिट्स में हम क्या करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे, तो 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, then 162.5, 171.5 एंड 180.5। अच्छा क्लास विड्थ इंक्रीज होगी, देखो पहले क्लास विड्थ कितनी की थी, 8 की थी, 8 का गैप था। अभी आप चेक करो, नोनो का गैप हो गया होगा, हो रहा है ना नोनो का गैप। ओके लेट्स मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 3 की सीध में 3 + 5 व्हाट 8 + 9 17 + 12 29 + 5 अगेन 34 एंड +4 38 एंड +2 40, और ये दैट शुड मैच विद दिस, जो कि मैच हो चुका है। ठीक है नेक्स्ट क्या निकालते हैं, n/2, n/2। तो n/2 की वैल्यू हो जाएगी 40/2 विच इज 20। तो टेल मी द मीडियन क्लास 20 से जस्ट अबव, CF देखनी है। 29 मीडियन क्लास इज 20 से जस्ट अबव 29, दिस इज द मीडियन क्लास। ये आपको मैं हाईलाइट करने के लिए कह रहा हूँ, आप ऐसे एग्जाम में नहीं करके आएंगे। एग्जाम में आप छोटा सा ऐसे मार्क कर सकते हो, कैसे, ऐसे इसके आगे मार्क करके दिस इज द मीडियन क्लास करना चाहो तो, नहीं तो नीचे लिखना हो तो वैसे भी कंपलसरी है, नीचे लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा मीडियन क्लास, टेबल के अंदर भी ऐसे मार्क कर सकते हो चाहो तो। ओके तो मीडियन क्लास इज क्या
ये वाली 1 गलत कर दी क्या? 140 हाँ हाँ हाँ, मतलब इसकी सीध में ये वाली नहीं होके ये वाली मानेंगे, दिस वन, क्योंकि उन दो कॉलम की तरफ तो देखना ही नहीं है ना। 144.5 से लेकर 153.5, दिस इज अवर मीडियन क्लास। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, नीचे देखो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय L के नीचे नहीं होगा, यही होगा, डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो L इसकी लोअर लिमिट है 144.5, फिर प्लस n/2 कितना आया था 20, माइनस उसके ऊपर वाली CF चेक करना जरा 17, डिवाइडेड बाय F कितना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, इंटू H कितना है, गैप देखना। अब H जो है 8 मत लगा देना, मैंने क्या कहा क्लास विड्थ इंक्रीज हो रही है तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये 8 नहीं लगानी, क्या लगानी है 9 लगानी है, ठीक है क्लियर है। पहले क्लास विड्थ 8 की थी लेकिन एक्सक्लूसिव में चेंज होने के बाद क्लास विड्थ बढ़ चुकी है 1 से, ये काट दो उसको, 3 3 जा 3 4 जा, सो इट इज 144.5 प्लस 20 में से 17 गए तो 3 3 3 9, 9/4 क्या होता है 2.25, when we add 2.25 to this we will get 146, 147.7 7 कहाँ से आया, 4 और 2 6 ही तो होते हैं, 146.75, और ये क्या होगी लेंथ इन mm, सो आई विल राइट mm। चाहो तो पीछे से भी आंसर आंसर किसे भी मैच कर लो, सही है ना, 146.75 mm। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों। चलें क्लास क्वेश्चन जो बचता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कर दूं डिलीट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इसलिए क्योंकि डिफरेंट है, नया है, इसको डिलीट कर देते हैं और चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। A life insurance agent found the, अब आवाज नहीं, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली होकर देखो, found the following data for distribution of ages of 100 policy holder। कोई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस समझते हो ना, इंश्योरेंस तो सब समझते होंगे, ठीक है ना, अपने रिस्क को कवर करने के लिए अपन इंश्योरेंस करवाते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस होता है LIC वगैरह। तो उसमें क्या है, एक एजेंट है जो ये लाइफ इंश्योरेंस करता है लोगों के, उसके पास 100 पॉलिसी होल्डर्स यानी 100 कस्टमर्स हैं उसके, उसकी उसने एज का एक डेटा तैयार किया, और उस एज की डेटा का आपको क्या निकालना है, मीडियन एज फिर निकालना है, और फिर आपको आगे दे रखा है कि पॉलिसीज होल्डर्स जो हैं मिनिमम 18 मैक्सिमम 60 ईयर्स के होते हैं, जो इंश्योरेंस होता है वो इस एज ग्रुप में ही होता है, 18 से 60, 18 से कम का नहीं होता और 60 से ज्यादा का नहीं होता। अब देखते हैं डेटा की तरफ हम, ठीक है ये डेटा है हमारे पास। अब क्या होता था, अब तक जो डेटा हमको मिलता था उसमें जो ऑब्जर्वेशंस होते थे या तो वो क्लास मार्क की फॉर्म में होते थे, राइट, या फिर वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में होते थे, राइट, जो कि इस साल तो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, मार्क की फॉर्म में एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो 9th में दिखाई देते थे क्लास मार्क अपने को सीधे, इस बार क्लास मार्क अपने को निकालना पड़ रहा है, जनरली अपने को क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रहा है सारे ऑब्जर्वेशंस। अब अभी ये नई तरीके से कैसे दे दिया इसने, बिलो 20 बिलो 25, तो ये डिफरेंट तरीके से उसने अपने को ऑब्जर्वेशंस दिए। तो एक्चुअली हम ध्यान से देखें तो ये भी क्लास इंटरवल ही है। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग, तो ये डिफरेंट टाइप की ग्रुपिंग है कि 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम ग्रुप्स तो बन रहे हैं ना, 20 से कम का एक ग्रुप बना, 25 से कम का एक ग्रुप बना, 30 से कम का एक ग्रुप बना, तो ग्रुपिंग तो हो रही है एक्चुअली, हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। अब इस ग्रुप से अपने को अपनी ओरिजिनल क्लास इंटरवल बनानी है, जैसे अपन बनाते थे ओरिजिनल क्लास इंटरवल, जैसे 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इस तरह की अपने को क्लास इंटरवल बनानी है। समझ में आई बात, क्लियर है। अब कैसे बनाएंगे, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा कैसे हम इससे अपनी ओरिजिनल क्लास इंटरवल बनाते हैं। तो हमको 2 कॉलम और नए चाहिए होंगे, 2 कॉलम नए चाहिए होंगे भाई, एक तो फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे, और एक जो है ये क्लास इंटरवल भी चाहिए। तो 2 नए कॉलम मैं यहाँ पे बना देता हूं, एक का नाम मैं लिख रहा हूं क्लास इंटरवल, और दूसरे का नाम क्या लिखेंगे बोलो, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते थे लेकिन अभी मैं उसको खाली छोड़ रहा हूँ, बिकॉज अभी आपको नीचे पता चलेगा कि वो एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। मैं कॉलम बना देता हूँ बस और खाली छोड़ देता हूँ, उसका नाम अभी अपन
डिस्कस करेंगे एक बार, इतना कर दें उसके बाद। देखिए जी, क्या कह रहा है कि 20 साल से कम लोग कितने हैं, पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं? 2। 20 साल से कम लोग कितने हैं बोलो? 2। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इनका जो गैप है ना, वही हमारी जो क्लास इंटरवल बनेगी उसकी विड्थ होगी। इस चीज को नोट डाउन करेंगे, इसका जो गैप है वही हमारी क्लास इंटरवल्स की क्या बनेगी? विड्थ बनेगी। अब ये कह रहा है कि 20 से कम लोग हैं 2, 20 से कम लोग हैं 2, और फिर नीचे क्या कह रहा है? 25 से कम लोग हैं 6। तो आप समझ पाए 20 से 25 4 लोग होंगे। भाई कॉमन सेंस लगाओ, 20 साल से कम लोग कितने बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। और 25 साल से कम लोग कितने बैठे हैं? 6। तो जो 25 साल से कम लोग हैं उसमें 20 साल से कम लोग भी हैं। तो 25 साल से कम लोग अगर 6 हैं, उसमें से 20 साल से कम लोग अगर 2 हैं, तो 6 और 2 का जो गैप होगा 4, वो 20 से 25 के बीच का होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो पहली क्लास इंटरवल मिली आपको 20 से 25 यानी कि 4। समझ में आई बात? पहले एक बार लिखूंगा नहीं, मैं पूरा बना लेता हूं। अब देखो 30 से कम लोग हैं 24 और 25 से कम लोग हैं 6। तो 25 से 30 के बीच के लोग जो होंगे वो 18 होंगे। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट। सिमिलरली 30 से 35 के बीच के लोग क्या होंगे? जो 24 और 45 का गैप है, बोलो कितना गैप है? 121। सिमिलरली 35 से 40 के बीच का गैप जो के बीच के जो लोग होंगे इनका गैप में आएंगे, यानी कि 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 33। फिर 40 से 45 1 और 1 11, और 50 से 45 3, और 50 से 55 बोलो 6, और 55 से 62। फाइन। अब आप देखो कितनी क्लास इंटरवल बन रही है? एक, भाई इसको चलो इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रही है। और ये कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। दैट मीन्स हमने ऊपर एक क्लास इंटरवल छोड़ ली, यानी कि पहली क्लास इंटरवल 20 से 25 नहीं होगी, कौन सी होगी? 15 से 20। और अब बनाया जाओ 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, क्योंकि लास्ट में तो स्कोप है ही नहीं ना, बिलो 60 तो लास्ट हो गया, तो एक क्लास इंटरवल ऊपर छूट गई। 30 से 35, 35 से 40, फिर 40 से 45, 45 से कुछ गलती कर दी है, 40 से 45, एक मिनट रुको, थोड़ा अरेंजमेंट में मतलब इसके सीध में नहीं आ रहा है। 30 से 35 और इसकी 78 के सीट में आएगा। फिर अगला 35 से 40, फिर 89 की सीट में आ जाएगा 40 से 45, 40 से 45, 92 की सीट में 45 से 50, 50 से 55, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 55 से 60। फाइन। और अब बात करते हैं आगे की। ये क्लास इंटरवल्स रेडी है सबकी? सबकी रेडी है? अब सुनिए, टोटल पॉलिसी होल्डर्स कितने थे? आपको क्वेश्चन में देखा रखा है 100। और आपने एक चीज नोटिस करी, इसमें नीचे क्या आ रहा है? 100। तो इस चीज से अंदाजा मिला कि दिस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी, दिस इज व्हाट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, और उससे आपको क्या बनानी है? फ्रीक्वेंसी बनानी। और फ्रीक्वेंसी पता है कैसे बनेगी? ये जो अभी अपन ने ये चीजें निकाली हैं इसी से बनेगी। अब आप देखो 15 से 20 के लोग, तो 15 से 20 के लोग वही होंगे जो 20 से कम है, और 20 से कम कितने लोग हैं बोलो? 2। तो इसके आगे लिख दूंगा मैं 2। और उसके बाद फिर जो ये मैंने गैप लगाया ये सारा का सारा एज इट इज लिख दो, 4, 18, 21, फिर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 33, 11, 3, 6, 2। इनका टोटल करो एक बार फ्रीक्वेंसी। अब ये जो नया कॉलम मिला है ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, राइट? तो इसका टोटल करो और चेक करो कि ये जो टोटल है ये 100 होता है कि नहीं होता। इसको टोटल करना जरा। 4 and 2 6, 8 and 6 14 plus 1 15 plus 3 18 plus 1 19, 19 plus 3 22, 22 and 6 28, 28 and 2 30, रिमाइंडर 3 4 6 9 10। 100 हो गया? हो गया इनकी वैल्यू 100। दैट मीन्स अब तो क्लियर हो गया ना कि ये है हमारी फ्रीक्वेंसी और वो है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
अब इसके आगे का काम तो कोई बड़ी बात नहीं है, कॉलम हमको हमारे जिस फॉर्म में हमको पसंद होते हैं उस फॉर्म में मिल गए हैं क्लास इंटरवल में करके। लेकिन मुद्दा ये है, थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो हमको जनरली ये वाले दो कॉलम गिवन होते हैं, याद बताओ, ये वाले दो कॉलम गिवन होते हैं, और इस कॉलम से अपन एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं जो कि ये वाला है, राइट, बनाते हैं। तो जब अपन इस फ्रीक्वेंसी से ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं तो कायदे से अपने को क्लास इंटरवल का भी ये वाला कॉलम बनाना चाहिए होता है, बट अपन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि मीडियन के क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30। बट अगर आपको क्वेश्चन ऐसा ना हो कि मीडियन निकालो, आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि आप तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करो फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उस केस में आपको फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही है, क्लास इंटरवल को भी इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। इज दिस क्लियर टू ऑल? कल को क्वेश्चन आ जाए कि आप तो इस टेबल में मीडियन मीडियन मत निकालो, केवल क्या निकालो, इस टेबल को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करो। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, आप इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करो। तो फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सपोज बना देंगे, लेकिन उस केस में आप उतना ही नहीं छोड़ के आएंगे, आप क्या करेंगे, आपकी जो क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल को भी इस तरह की क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह की? इस तरह की क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन अपन ने केवल फ्रीक्वेंसी को सीएफ बनाया, लेकिन क्लास इंटरवल को कन्वर्ट नहीं किया है। तो वो अंडरस्टूड थी कि हम क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस कॉलम का मीडियन के क्वेश्चन में कोई रोल ही नहीं है, तो क्यों हम हमारा काम बढ़ाएं, और क्वेश्चन तो मीडियन निकालने का है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट करने का थोड़ी ना, इसीलिए अपन ने वो काम वहां नहीं किया, लेकिन अगर आएगा तो करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? और इसके बारे में ज्यादा चर्चा अपन फोर्थ एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है? क्लियर है? हाल फिलहाल के लिए मीडियन निकालो और खुश रहो, मस्त रहो। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला लगा दो बस, अब जगह तो बची नहीं, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूं मैं इसी को ही। ओके, तो n/2 निकालते हैं। n/2 मतलब 100/2, 100/2 मतलब 50, 50 से जस्ट अबाउ CF देखनी है, तो मैं 50 से अबाउ CF इसमें देखूंगा या इसमें देखूंगा? इधर देखूंगा भाई, ये है CF, ना कि वो कहीं इधर देखने लग जाओ, क्योंकि ट्रेंड वो बना हुआ है ना, इधर से ये बनाना और फिर इसी में से देखना भी, और पीछे देखना, पीछे पलट के देखना पड़ेगा। इसमें से CF देखो, ये CF है मेरी, तो इसमें 50 से जस्ट अबाउ CF दिख रही है 78, राइट, और 78 की सीध में जो क्लास इंटरवल है वो कौन सी है? 35 to 40। सो दिस इज द मीडियन क्लास। बोलो कौन सी मीडियन क्लास हो गई? मीडियन क्लास इज 35 to 40। जल्दी से मीडियन निकालो और खत्म करो। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F into H। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 35, n/2 इज 50, और क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल कितनी है? 21। देखो 21 लगा दो कहीं, क्या है, इधर से देखना है, इधर से क्या आएगी? 45, और फिर फ्रीक्वेंसी उधर से आएगी, अब की बार उल्टा होगा ना, फ्रीक्वेंसी किधर से आएगी? ये आएगी 33 इंटू हाइट तो सेम ही होगी, मतलब उसकी जो विड्थ है क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, तो 35 प्लस 50 माइनस 45 कितना होता है? 5 होता है, और 5 इंटू 5 कितना होता है? 25, और 25/33 कितना होता है? 0.75 अप्रोक्स, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये रैशनल नंबर है, तो सॉरी रैशनल नंबर है बट नॉन टर्मिनेटिंग है ना, अप्रोक्स, तो 35.75। और एज है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ईयर्स, और अप्रोक्स जरूर लगाना बिकॉज एग्जैक्ट हमने निकाला नहीं है, अप्रोक्सीमेट ही निकाला है। 35.75 years approx is your final median age of 100 policy holders. Is this clear? Yes, sir. कर लोगे अब अबव बिलो ये वाली टेबल? अच्छा अबव वाली टेबल नहीं है, अभी बिलो वाली टेबल ही है, यही टेबल अबव वाली में भी कन्वर्ट होके आती है कई बार, तो उसका फिर ज्यादा डिस्कशन अपन फोर्थ एक्सरसाइज में ही करेंगे। बट रिमेंबर, एक बार चारों एक्सरसाइजेज हो गई, एक बार चारों एक्सरसाइजेज हो गई तो ऐसा कोई फिक्स नहीं हो गया कि मीडियन के क्वेश्चन में तो बिलो ही देगा क्योंकि एक्सरसाइज में बिलो है, मीडियन के क्वेश्चन में अबव भी दे सकता है क्योंकि उसकी जानकारी फोर्थ एक्सरसाइज में हो जाएगी। एक बार चैप्टर पूरा खत्म हो गया तो सारी जानकारी कवर हो गई ना, अब तो मिक्स में कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन बना सकता है ना वो। तो याद रखना कि अभी बिलो वाला क्वेश्चन किया है अपन ने, एक बार फोर्थ एक्सरसाइज कर लेंगे तो इसी में अबव वाला क्वेश्चन भी आएगा। बस फर्क इतना है कि अपने को ये वाली दो क्लास ये दो कॉलम बनाने आने चाहिए। एक बार ये दो कॉलम बनाने आ गए उसके बाद तो मीडियन का क्वेश्चन है कि मीन का क्वेश्चन है कि मोड का क्वेश्चन है, क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है?
बोलो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं है? तो मीडियन मेरी तरफ से कंप्लीट है और ये फोर्थ एक्सरसाइज की थोड़ी छोटी सी झलक मिली है। फोर्थ एक्सरसाइज में अपन इसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे, उससे पहले पहले मोड करेंगे फिर चलेंगे इसको रिमेनिंग पार्ट पे। तो कल से मोड स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है? तो मोड के मूड में आना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।